स्टार्ट अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ हिस्ट्री। तो जैसे कि मैंने अब कहा था लास्ट लेक्चर में कि आज हम शुरू करेंगे मुगल्स। ठीक है, मुगल जो कि हमारे हिस्ट्री के सबसे ब्राइट एरा माना जाता है। ठीक है, अब देखिए मुगल बेसिकली दो में डिवाइड कर दिए जाते हैं। एक तो है हमारे ग्रेट मुगल और एक को हम बोलते हैं लेट मुगल। जो ग्रेट मुगल हैं वो बेसिकली हम मानते हैं 1526 से लेके 1707। और 1707 में बेसिकली हुआ क्या था, हमारे औरंगजेब जो है, औरंगजेब जो राजा हैं उनकी डेथ हो जाती है। और इसी के साथ हम मिडिएवल हिस्ट्री जो है एक तरीके से मानते हैं कि वो खत्म हो जाती है और मॉडर्न का स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज जो है वो ब्रिटिशर्स जो है वो आना शुरू हो जाते हैं इंडिया में। तो जो लेटर मुगल्स हैं वो मेरे 1707 से 1857, ठीक है, और 1857 में फर्स्ट विद्रोह हो जाता है। अब देखिए हम पहले पढ़ेंगे ग्रेट मुगल्स हमारे। ठीक है, अगर हम शुरू करें ग्रेट मुगल्स की तो उसमें सबसे पहले राजा जो आते हैं वो आते हैं बाबर। बाबर का जो टाइम पीरियड है वो है 1526 से लेके 30 तक। ठीक है, अगर हम बाबर की कुछ बात करें तो बाबर का बॉर्न जो है वो हुआ था 14 फेब 1483। कहाँ पे? तो इनका बर्थ हुआ था फरगना, उज्बेकिस्तान। ओके, इनके फादर का नाम उमर शेख मिर्जा, जो कि तैमूर के 5th जनरेशन के डिसेंडेंट थे। ठीक है, ये 5th जनरेशन थे तैमूर की। ठीक है, अब बेसिक, और इनकी मदर जो है उनका नाम था कुतलक निगार बेग। ठीक है, और ये जो थी ये चंगेज खान की वंशज थी। ठीक है, इफ यू रिमेम्बर चंगेज खान से इल्तुतमिश ने इंडिया को बचाया था उनके अटैक से, तो ये उनकी डिसेंडेंट थी और ये तैमूर के डिसेंडेंट थे। और तैमूर, इफ यू रिमेम्बर, तैमूर जो थे उन्होंने ही जो हमारी दिल्ली सल्तनत में एक राजा थे नसरुद्दीन मोहम्मद, उनके टाइम पे इन्होंने अटैक किया था इंडिया पर। ठीक है, तो ये उनके थे। अब हुआ क्या, 1494 में बाबर को रूलर ऑफ फरगना बना दिया गया। ठीक है, लेकिन उन्हें यहाँ से भागना पड़ा। ठीक है, और ये 1494 से लेके 1502 तक हमारे रूलर रहते हैं समरखंड, जो कि उज्बेकिस्तान में एक जगह है, वहां के। इनको फरगना छोड़ के आना पड़ता है बेसिकली
काफी ज्यादा प्रोटेस्ट एंड ऑल चल रहे थे, तो इसकी वजह से इन्हें वो जगह छोड़नी पड़ती है। तो ये समरखंड जो है नाम की जगह है उज्बेकिस्तान में, वहां के आगे फिर रूलर बन जाते हैं। फिर 1502 में क्या होता है, बेसिकली इनकी लड़ाई होती है बाबर वर्सेस शाइवानी खान। ठीक है, उसमें क्या होता है, बाबर डिफेट हो जाते हैं और शाइवानी इनको समरखंड से भी निकाल देते हैं, इन्हें अपना समरखंड भी छोड़ के आना पड़ता है। फिर ये 1504 में अफगानिस्तान की तरफ आते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान आते ही बाबर जो है वो कैप्चर कर लेते हैं काबुल, और साथ ही साथ कांधार का एरिया भी। कांधार भी बेसिकली पाकिस्तान में ही एक एरिया आता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का एक एरिया है। ठीक है, तो 1507 तक ये अपने आप को एक टाइटल दे देते हैं, बादशाह या फिर बादशाह, इस नाम का ये टाइटल दे देते हैं, मीनिंग स्टेबल रूलर। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था, ये यहाँ भी रूल कर रहे थे, वहां पे कुछ ना कुछ हो जाता था और इन्हें वो जगह छोड़नी पड़ती थी। जैसे रूलर फरगना हुआ तो वहां से निकाले गए, समरखंड हुआ वहां से निकाले गए। उसके बाद जब इन्होंने काबुल और कांधार को जीता है, उसके बाद ये एक स्टेबल रूलर बन पाए। ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान की क्या हुआ, इकोनॉमी काफी ज्यादा डाउन थी। ठीक है, तो ये 1519 में फर्स्ट टाइम, अब इकोनॉमी डाउन है तो क्या ऑप्शन है, इंडिया पे अटैक कीजिए। तो ये पहला अटैक जो है वो करते हैं बेजोर, जो कि पाकिस्तान में एरिया है वहां पे। ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम था जब किसी भी बैटल में कैनॉन मतलब तोप एक्सप्लोजिव का यूज हुआ था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी लड़ाइयों में तोप और बारूद का यूज करना शुरू किया था। ठीक है, वो बाबर थे, और बाबर ने बेसिकली 5 अटैक किए थे इंडिया पे। ठीक है, और इसीलिए इन्होंने बारूद और तोप का यूज किया था, इसीलिए इस अंपायर को गन पाउडर एम्पायर भी बोलते हैं, बारूद पे टिका हुआ राज्य। ठीक है, और ये 1520 से 1521 में सिंध एंड कश्मीर के ऊपर 3 अटैक कर चुके होते हैं एक साल में, मतलब ये 3 अटैक कर देते हैं। उसी के बाद ये कहानी आती है कि जो हमारे पंजाब के गवर्नर हैं, जो कि कौन है, दौलत खान लोधी। ठीक है, और जो राणा संगा है, जो कि मेवाड़ के रूलर है, और एक और थे दिल्ली में उस टाइम एक गवर्नर के पास थी जिनका नाम था आलम खान लोधी। ठीक है, ये जो राणा संगा है, इनका एक और नाम फेमस है, संग्राम सिंह। ठीक है, ये तीनों बेसिकली इनविटेशन भेजते हैं बाबर को
कैसे? अगर हम सॉरी ठीक है, ये मेरा दिल्ली, ये मेरा आगरा, ये मेरा मेवाड़, और यहाँ बैठे हैं बाबर, और ये मान लीजिए मेरा पंजाब रीजन है। ठीक है, यहाँ बैठे हैं दौलत खान, यहाँ बैठे हैं आलम खान, और यहाँ पे बैठे हैं राणा संगा। और एज आई टोल्ड यू कि इंडिया में एंटर होने का यही एक रास्ता था उस टाइम, क्योंकि इस तरफ क्या है, पहाड़ियां हैं, इस तरफ सी रूट है। ठीक है, तो बेसिकली जो भी है लैंड एरिया वो यही था, तो हमेशा लड़ाइयां इसी एरिया से होती हैं। यहाँ पे इब्राहिम लोदी थे उस टाइम। तो ये जो एरिया है, इफ यू कैन सी, ऑलमोस्ट कैप्चर किसमें है, एक दौलत खान जिन्होंने पंजाब एरिया कैप्चर कर रखे, जिससे एक्चुअली इंडिया में इन्वेड किया जा सकता है। आलम खान दिल्ली पे बैठे हैं, तो इन्हें इस एरिया तक तो कोई नहीं रोकने वाला। और यहाँ पे मेवाड़ में राणा संगा बैठे हैं, जो कि ये एरिया इनके लिए खोल देंगे। तो ये इन्होंने क्या किया, सबने मिलके बाबर को इनविटेशन दिया कि आप आइए इंडिया, ठीक है, और इब्राहिम लोदी को हराइए। तो जो फर्स्ट बैटल होती है, बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, जो फर्स्ट बैटल होती है पानीपत की, ये किस किस में लड़ी जाती है, ये लड़ी जाती है बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। ठीक है, जिसमें इब्राहिम लोदी की डिफीट होती है और इन्हें मार दिया जाता है। ठीक है, कहा जाता है बाबर के पास उस टाइम सिर्फ 12,000 सोल्जर थे, लेकिन इन्होंने अपने सोल्जर्स का इतनी हिम्मत बढ़ा दी थी कि उन्होंने 12,000 ने मिलकर ही इब्राहिम लोदी की भारी सेना को खत्म कर दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि ये जो बैटल है, ये लड़ी किस रिवर के बैंक पे गई, तो पानीपत जो है वो बेसिकली जमुना रिवर के बैंक पे आता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, और इन्होंने फर्स्ट टाइम तोप और मेरी कैनन का यूज किया था। अब बाबर के दो मेथड फेमस थे जिनसे ये एक्चुअली लड़ा करते थे, स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं। उनमें से एक स्ट्रेटेजी का नाम था तुलगामा मेथड। इसमें होता क्या है कि यहाँ पे जमुना रिवर थी मेरी, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए वो सोल्जर्स हैं, और ये यहाँ पे ट्रीज एंड लीव्स में छिपे होते थे, और यहाँ से ये अटैक करते थे। अब सोल्जर इस तरफ तो जा नहीं सकते थे क्योंकि जमुना रिवर का बहाव बहुत ज्यादा था, तो इससे क्या होता है, ये ट्रैप्ड हो जाते हैं यहाँ पे। एक तरफ से ये बार करके इन सबको हरा देते थे। और दूसरा जो मेथड था वो था उस्मानी मेथड, जिसमें बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, तोप का यूज कर रहे हैं, कैनन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तोप यूज कर रहे हैं और उसमें हम उस्मानी मेथड बोल देते हैं। और तोप के सामने उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी किसी की भी एडवांस नहीं थी, उनके लिए तो ये चीज ही नहीं थी कि तोप नाम की कोई चीज होती है। तो ये आराम से वो चीज जीत गए। और यहाँ से शुरू हो जाता है मेरा मुगल अंपायर। ठीक है, अब इस खुशी में कि ये जीत गए, इन्होंने पानीपत में एक तो काबुली बाग बनाया, दूसरा काबुली मस्जिद बनवाई।
ठीक है। अब बाबर के बारे में एक चीज फेमस आता है कि कौन सा ऐसा मुगल एम्पायर था जिसको हॉर्टिकल्चर से बहुत प्यार था। तो इनको लव टू हॉर्टिकल्चर, और यू कैन से कि इन्हें हॉर्टिकल्चर काफी पसंद था, तो इसलिए गार्डन एंड ऑल जो है ना, जहां भी जाते थे गार्डन एंड ऑल बनाने की वो करते थे। इनका बेटा जो है उनका नाम होता था हुमायूं। तो जब ये राजा बनते हैं तो ये क्या बोलते हैं हुमायूं को कि आप जाओ आगरा, ताकि आप आगरा को कंट्रोल कर पाए। और बाबर जो है वो वापस आ जाते हैं काबुल, रिटर्न कर जाते हैं काबुल, ठीक है। और ये वहां जाके सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसका नाम है हमारा शाहरुख कॉइन। इस नाम से ये सिल्वर कॉइन शुरू करते हैं एक, और वहां के सिटीजन में डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। इतने खुश होते हैं बेसिकली कि अपनी खुशी की मनाने के लिए ये सिल्वर कॉइन के वो वहां के सिटीजन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसीलिए जो काबुल की पब्लिक थी वो इन्हें एक नाम देती है कलंदर, मतलब सेंट। मतलब वही है कि ये खुद फकीर, एक तरीके से फकीरों की जिंदगी जीते थे इतना पैसा होने के बाद भी, और दान पुण्य का काफी इनका वो था, ठीक है। अब जो है कैपिटल क्या बन जाती है आगरा, क्योंकि इब्राहिम लोदी भी यहीं से ही राज कर रहे थे। तो मुगल्स जो भी हैं वो आगरा को ही हमारी कैपिटल बनाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है 1527 में एक लड़ाई होती है, बैटल ऑफ खानबा। और इसी को ये कहाँ होती है नियर आगरा। ये होती किस किस के बीच में है, बाबर वर्सेस राणा संगा। और राणा संगा जो है वो अपने साथ में हेल्प लेते हैं मिथिनी राय प्लस इब्राहिम लोदी के ही हमारे कजिन होते हैं, जिनका नाम है महमूद लोदी। अब ये राणा संगा क्या करते हैं कि जो पुराने राजा थे इब्राहिम लोदी, उन्हीं के कजिन के साथ मिल जाते हैं कि चलिए हम आपका बदला लेंगे। क्योंकि राणा संगा ने तो यही सोचा था कि बाबर जो है वो वापस चले जाएंगे, बट बाबर ने अपने बेटा भेज दिया आगरा कंट्रोल करने के लिए। तो अब किसी को तो कुछ करना है, तो ये राणा संगा जाते हैं इनके पास कि चलिए हम मिलकर लड़ते हैं, बाबर को हराते हैं और वापिस अपनी आगरा को बचाते हैं। लेकिन इसमें हुआ क्या, बाबर जो है वो इन तीनों को हरा देते हैं, ठीक है जी। बाबर इन तीनों को हरा देते हैं। उसके बाद और कहा जाता है इस बैटल ऑफ खानबा को ये इन्होंने एक नाम दे दिया था बैटल ऑफ जिहाद। इस नाम से भी ये फेमस है बैटल, ठीक है। अब इस बैटल को जीतने के बाद बाबर अपने आप को एक नया टाइटल देते हैं, और वो था गाजी, ठीक है। उसके बाद ये 1527 में ही इसको जीतने के बाद एक मॉस्क बनाते हैं हमारे, जिसका नाम है बाबरी मस्जिद, जिसके ऊपर इतना ज्यादा वो कंट्रोवर्सी भी हुआ था, ठीक है। अयोध्या में ये क्या बनाते हैं बाबरी मस्जिद अयोध्या में,
और ये बनाई किसके द्वारा जाती है? मीर बागी। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि बाबरी मस्जिद किसने बनवाई थी और किसने बनवाई थी। ठीक है, अब 1528 में ये एक और बैटल करते हैं, बैटल ऑफ चंदेरी। और चंदेरी कहाँ है? एमपी में। ठीक है, और ये जो चंदेरी है ये जगह सिल्क के लिए काफी फेमस है, यहाँ का सिल्क काफी फेमस है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बैटल ऑफ चंदेरी में बाबर जो है वो लड़ाई करते हैं मेदिनी राय से। मेदिनी राय बेसिकली राजा थे मध्य प्रदेश। अब इसमें क्या होता है, मेदिनी राय हार जाते हैं, ये हार जाते हैं। और उस टाइम हमारे इंडिया में जोहर करने की प्रथा थी कि अगर कोई राजा हार जाता है तो उसका जितना भी फीमेल्स, मतलब जितनी भी फीमेल्स हैं उनके जो भी वाइफ हैं जो भी, ताकि दूसरा राजा उन्हें आके एक्सप्लॉइट ना कर सके, इसलिए वो क्या करते थे कि जोहर करते थे, मतलब अपने आप को खुद ही आग में समर्पित कर देते थे। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम था जब बाबर ने ऐसा कोई रिचुअल देखा था। फर्स्ट टाइम बाबर को जोहर के बारे में पता चला था कि इस तरीके का कुछ इंडिया में होता है। ठीक है, क्योंकि मदनी राय जैसे ही हारते हैं उनका पूरा का पूरा, क्योंकि ये तो भेजते हैं कि हाँ जाइए और सॉरी ये हुमायूं को भेजते हैं कि जाओ और जाके वहां के फीमेल्स जो हैं उनको लेके आओ, लेकिन ये देखते हैं कि वो क्या कर चुके हैं, जोहर। ठीक है, गिव मी अ मोमेंट। ओके, और उसके बाद इनकी लास्ट लड़ाई होती है 1529 में, जो कि होती है बैटल ऑफ घाघरा। जो ये जो बैटल है ये घाघरा रिवर के किनारे होती है। ठीक है, घाघरा एक रिवर भी है तो इसके किनारे होती है। और इसका एक और नाम फेमस है कि ये बैटल ऑफ लैंड एंड वाटर। ठीक है, अब ये जो है ये किस किस में होती है, ये होती है हमारी बाबर वर्सेस महमूद लोधी। ठीक है, और इसमें जो महमूद लोधी है वो हार जाते हैं। तो अब लेकिन इस बैटल में होता क्या है कि बाबर को काफी चोट आ जाती है। ठीक है, उनको इस लड़ाई में काफी ज्यादा चोट आ जाती है जिसकी वजह से वो डाई कर जाते हैं 1530 में आगरा में। लेकिन वो हमेशा से चाहते थे कि उन्हें दफनाया कहाँ जाए, काबुल में। तो पहले तो उन्हें दफनाया जाता है आराम बाग आगरा में। ठीक है, लेकिन 1539 9 साल के बाद उन्हें निकाला जाता है एक्सह्यूम्ड, और उन्हें फिर से बरीड किया जाता है काबुल में।
ठीक है, और उनका वहां पे टॉम बना दिया जाता है। अब जो बाबर हैं इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी थी, मतलब इन्होंने अपने बारे में खुद लिखा था, और उसका किताब का नाम क्या है, तुजुक ए बाबरी। ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, बाबर नामा। ठीक है, लेकिन ये लिखा किस में गया था, ये लिखा गया था टर्किश लैंग्वेज में। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा मुगल एम्पायर था जिसने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, अपने ही बारे में खुद किताब लिखी थी, तो वो कौन थे, बाबर। ठीक है, अब बाद में क्या होता है, इसी तुजुक के बाबरी को, जो कि टर्किश लैंग्वेज में, इसको कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं पर्शियन लैंग्वेज में, कौन, अकबर। ठीक है, और अकबर के टाइम पीरियड बेसिकली ये ट्रांसलेट किया जाता है किसके द्वारा, तो वो थे अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू बाबर एक और क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू बाबर इंडिया का सबसे पावरफुल किंग उस टाइम कौन था, तो ये मानते थे कि उस टाइम सबसे पावरफुल राजा इंडिया का जो था वो थे कृष्ण देव राय, जो कि कहाँ से थे, विजयनगर एम्पायर से। इफ यू रिमेम्बर तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम काफी ज्यादा हमारे यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए थे, जिसके चक्कर में वो साउथ इंडिया जो है वो ऑलमोस्ट लॉस्ट कर गए थे। और वहीं पे मैंने आपको नीचे वाला जो एरिया है हमारा तमिलनाडु कर्नाटक का, वहां पे मैंने आपको बताया कि विजयनगर एम्पायर जो है वो वहीं पे आता है। ठीक है, यहीं की डायनेस्टी होती है और ये यहीं पे एम्पायर होता है। ठीक है, अगर ये मेरा साउथ इंडिया तो इसके दो पार्ट हो जाते थे। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है ये विजयनगर एम्पायर होता था, और ये डिवाइड कौन करती थी, ये थी कृष्णा रिवर। ठीक है, तो ये यहाँ के राजा थे। तो बाबर का ये मानना था कि कृष्ण देव राय जो है जो सबसे पावरफुल है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि बाबर जो है इनको ढोल नगाड़े काफी पसंद थे, मतलब ड्रम्स काफी पसंद थे, और दूसरा इन्हें गार्डन काफी पसंद थे। इसलिए इन्हें बोलते हैं कि हॉर्टिकल्चर इन्हें काफी पसंद था, तो इनका लव फॉर हॉर्टिकल्चर बहुत फेमस है। ठीक है, अब ये था हमारा बाबर के बारे में। अब बाबर की हो चुकी है डेथ, अब हुमायूं ने टॉय कवर करेंगे। ठीक है, और हुमायूं के बारे में हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, आई होप आज आपको लेक्चर समझ आया हो। अब इसमें एक चीज मैं वो करना चाहूंगी ऐड, कि जो बैटल ऑफ चंदेरी हुई थी ना, इसमें बाबर की हेल्प की थी एक बंदे ने, जिनका नाम है, इसमें जिनका नाम है शेर खान। अब ये मैं यहाँ भी क्यों बता रही हूँ, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है कि इस बैटल में शेर खान ने जो है वो बाबर की हेल्प की थी। ठीक है, अभी इनका कहाँ पे आगे जिक्र आएगा वो हम देखेंगे कल। ठीक है, बाबर को लेके इतने ही क्वेश्चंस हैं जिनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने आपको ओवरऑल एक टॉपिक पूरा बता दिया, उनका बर्थ से लेकर डेथ तक। इससे बाहर क्वेश्चन बहुत कम आने के चांसेस हैं। ठीक है, जो मेन मेन पॉइंट थे मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिए। बाकी आप रिवीजन करते रहिए, रिवीजन नहीं करेंगे तो चीजें आपको याद नहीं होंगी। बार 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 पढ़िए उन्हें कहानी की तरह, या फिर जो भी ट्रिक आप अपनाना चाहते हैं, डू दैट। क्योंकि हमें एट द एंड आउटपुट से मतलब है, किस तरीके से आ रहा है डजंट मैटर एट ऑल। ठीक है, तो बेटर है आपको लिख लिख के याद होता है, लिख लिख के याद करिए, किसी के साथ डिस्कस करके याद होता है, डिस्कस करके याद करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, जो चीज मांगता है, जिस चीज में आपको लगता है आप वीक है, उस चीज को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हमारे पास यही 2 महीने हैं, इसमें आ रही है पार है। ठीक है, ये 2 महीने आप मेहनत कर लेंगे तो आपको आगे आसानी रहेगी। नहीं तो वही है, नेक्स्ट ईयर का वेट कीजिए, नेक्स्ट ईयर फिर एग्जाम आएगा, फिर तैयारी कर लीजिए, फिर एग्जाम दे लीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं मानती हूँ आप में से काफी स्टूडेंट होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि 2 महीने में तैयारी नहीं हो पाएगी, अच्छे से पेपर नहीं जाएगा। ट्रस्ट में,
ऐसा ही होता है हमेशा। आप इस बार छोड़ दोगे, नेक्स्ट पेपर भी जब आने वाला होगा तब भी आप वेट करोगे कि कब मेरा फॉर्म फिल होना शुरू होंगे, उसके बाद मैं तैयारी शुरू करूंगा। तो ऐसी तैयारी नहीं होती। आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। इस बार पेपर देखिए कितना आप कर पा रहे हैं, अपना 100 to 100% लगाइए, ठीक है। जितना ज्यादा हो सके उतना रिवीजन कीजिए, ताकि आपको एक आइडिया तो लगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, और आप जाके उसे एक्चुअली अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जान झोंक दीजिए, एग्जाम निकालना है तो निकालना है, ठीक है। अब उसमें आपको किसी तरीके की हेल्प चाहिए, आई एम देयर, ठीक है। कोई भी डाउट आता है किस तरीके से प्रिपेयर करें, यू कैन शेयर विद मी, ठीक है। आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट। और मैंने अपना टेलीग्राम हैंडल तो नीचे दे दिया, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, आई कैन गाइड यू, क्योंकि मैंने खुद एग्जाम दिया है और मैंने इसे अच्छे खासे मार्क्स से क्लियर किया है, ठीक है। और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे पेपर क्लियर होगा कि नहीं, हो सकता है। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। 2 महीने भी बहुत होते हैं, आप कोशिश कीजिए। और इस बार अपना 100% देके देखिए कि हाँ आपको एग्जाम में बैठ के मलाल ना हो कि काश, ये जो काश वर्ड है ना, ये बहुत ज्यादा ट्रिगर करता है। बेटर है आप अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लें कि वहां बैठ के आपको काश बोलने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। देखिए अपनी कैपेबिलिटी आपको पता है, आप अपना 100% दीजिए। टाइम तो एक मैटर है, ठीक है। आप काश टाइम के ऊपर लगाएंगे तो वो बात अलग है, कोई बात नहीं, एग्जाम उसके बाद दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इस टाइम प्रिपेयर किया हुआ हो सकता है आपके किसी और एग्जाम में काम हो जाए, क्योंकि सिलेबस वही है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए आई थिंक मोटिवेशन भी काफी ज्यादा हो गया। सो आई होप इससे आपको कुछ बेनिफिट हो। तो आगे हम इसके कंटिन्यू करते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो